आज की इस चर्चा में स्वागत है। हमारे सामने स्रोत के रूप में है सूरदास जी के पदों पर एक विस्तृत व्याख्या, और ये कक्षा 10 के पाठ्यक्रम का हिस्सा भी है। नमस्ते। हम कोशिश करेंगे कि इन पदों की परतों को खोलें, सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उनके पीछे जो भावनाएं हैं, तर्क है और सूरदास जी की जो काव्य प्रतिभा है उसकी गहराई को समझें। हाँ बिल्कुल, ये पद ब्रज भाषा में है और ये दिखाते हैं कि कृष्ण जब मथुरा चले गए तो गोपियों को कितनी पीड़ा हुई। उनका विरह और फिर उद्धव के साथ जो उनकी बातचीत हुई उस पर ये केंद्रित हैं। और ये सिर्फ भावनाएं नहीं है, ये उस समय का जो भक्ति और ज्ञान का एक तरह से टकराव था उसे भी दर्शाते हैं। हाँ, और हमारा लक्ष्य भी यही है, मतलब कि हम इन पदों से गोपियों का नजरिया समझें, उनका प्रेम, उनका गुस्सा, उनके तर्क। बिल्कुल। और कैसे वो उद्धव के ज्ञान योग के प्रस्ताव को सिर्फ मना ही नहीं करती, हाँ, बल्कि उसे अपने प्रेम के सामने बिल्कुल फीका साबित कर देती हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कैसे साधारण सी दिखने वाली गोपियां इतने गहरे दार्शनिक और नैतिक सवाल उठाती हैं। सही कहा। ये प्रेम की जो अनन्यता है, भक्ति की शक्ति है और उस समय की सामाजिक और नैतिक मर्यादाएं, उन सब पर एक बहुत सोचने वाला संवाद है। इसमें व्यंग्य भी है, पीड़ा भी है, तर्क है और अटूट निष्ठा तो है ही। तो चलिए शुरू करते सफर को। देखते हैं कि कैसे गोपियों के तर्क उद्धव के ज्ञान को चुनौती देते हैं और हमें भी सोचने पर मजबूर करते हैं कि भाई प्रेम और ज्ञान की इस टक्कर में कौन ज्यादा मजबूत दिखता है। बातचीत को सही दिशा देने के लिए पहले वो पृष्ठभूमि समझना जरूरी है, मतलब किस माहौल में ये पद रचे गए। स्रोत हमें याद दिलाता है कि कृष्ण का बचपन और जवानी का एक बड़ा हिस्सा वो वृंदावन में गोपियों के बीच बीता था। हाँ बिल्कुल, रासलीला, माखन चोरी, यमुना किनारा, ये सब उनकी साझा जिंदगी, उनकी यादों का हिस्सा थे। कह सकते हैं आध्यात्मिक जुड़ाव भी था। गोपियों के लिए कृष्ण सिर्फ दोस्त या प्रेमी नहीं थे, वो उनकी जिंदगी का केंद्र थे। अच्छा। फिर जब कृष्ण कंसवध के लिए मथुरा गए और वहीं रह गए, राजा बन गए, तो यहाँ वृंदावन में गोपियां बस उनका इंतजार करती रह गईं, उनके लौटने की राह देखती रहीं। और ये इंतजार मतलब कोई आम इंतजार नहीं था, इसमें उम्मीद थी, बेचैनी थी, और जैसे जैसे वक्त बीतता गया ये उम्मीद विरह की पीड़ा में बदल गई। उन्हें लगता था कृष्ण जरूर आएंगे, शायद वचन दिया था उन्होंने। पर कृष्ण खुद नहीं लौटे। उन्होंने अपने एक बहुत करीबी दोस्त उद्धव उनको भेजा। उद्धव जो थे वो ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी। शायद कृष्ण को लगा होगा कि उद्धव अपने ज्ञान से गोपियों को समझा लेंगे, उन्हें इस सांसारिक मोहमाया से, मतलब कृष्ण के प्रेम से मुक्त कर देंगे। और यहीं से मामला बिगड़ गया। हाँ बिल्कुल। गोपियां उम्मीद कर रही थीं कृष्ण के प्रेम संदेश की, या शायद खुद उनके आने की खबर की। पर उद्धव क्या लेकर आए? योग का संदेश, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश। ये तो जैसे जले पर नमक छिड़क दिया हो। एकदम सही कहा। कृष्ण का न आना और ऊपर से उद्धव का ये ज्ञान देना, इसने गोपियों के दुख को गुस्से और व्यंग्य में बदल दिया, और उनका पहला निशाना उद्धव ही बनते हैं। हाँ, जैसा पहले पद में है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। यहाँ बड़भागी यानी भाग्यशाली कहना, क्या ये सच में तारीफ है? पहली नजर में तो लगता है कि तारीफ कर रही हैं। हाँ। लेकिन जैसे ही वो आगे बात करती हैं, साफ हो जाता है कि ये तारीफ नहीं, ये तो बहुत तीखा व्यंग्य है। अच्छा, कैसे? वो कहती हैं कि तुम इसलिए भाग्यशाली हो क्योंकि तुम कृष्ण जैसे प्रेम के सागर के पास रहे, लेकिन फिर भी उसके बंधन से, उसके असर से बिल्कुल अछूते रह गए। अपरस रहत स्नेह तगातई। तुम्हारा मन कभी प्रेम में रंगा ही नहीं, ना हिन मन अनुरागी। मतलब एक तरह से वो कह रही हैं कि तुम कितने अभागे हो कि प्रेम के इस अनुभव से, जो जीवन का सार है, उसे तुम वंचित रह गए। तुम्हें भाग्यशाली कहना तो बस ताना मारना है। तो वो उद्धव की तुलना किससे करती हैं इस अछूते रहने को समझाने के लिए? दो बहुत सटीक उदाहरणों से, और ये उदाहरण उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। पहला, कमल का पत्ता, पुरैनी पात। हाँ, जो पानी में ही रहता है, पर पानी की बूंद भी उस पर असर नहीं करती। वो गीला नहीं होता, रस देह न दागी। ठीक है। और दूसरा, तेल की मटकी, जो अंजल माह तेल की घाघरी, उसे पानी में डुबो भी दो, पर पानी उस पर टिकता नहीं, बूंद न ताकोन लागी। वो कहती हैं, उद्धव तुम भी बिल्कुल ऐसे ही वो, कृष्ण के प्रेम का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे गोपियां
प्रकृति से, आम जीवन से उदाहरण लेकर इतनी गहरी बात कह देती हैं। ये सिर्फ अलंकार नहीं लगते हैं ना, ये शायद उनके सोचने का तरीका भी दिखाते हैं। बिल्कुल। और अपनी स्थिति को वो कैसे बताती हैं? अपनी स्थिति के लिए वो गुड़ और चींटी का उदाहरण देती हैं। गुड़ चांटी ज्यों पागी। जैसे चींटी गुड़ से चिपक जाती है, फिर उसे छोड़ नहीं पाती, चाहे वहीं जान चली जाए। वैसे ही हम कृष्ण प्रेम में पूरी तरह डूबी हुई हैं, उनसे अलग होने का सोच भी नहीं सकती। ये दिखाता है कि उनका प्रेम कितना अटूट है, कितना गहरा है। उद्धव प्रेम से अछूते हैं और वो प्रेम में पूरी तरह डूबी हुई हैं। यही वो बुनियादी फर्क बता रही हैं। हाँ, ये बात तो है। और जैसा स्रोत में भी इशारा किया गया है, ये ब्रज भाषा के शब्द बड़भागी, अपरस, पुरैनीपात, तगा, इनका अपना एक खास मतलब और एक माधुर्य है। उसे समझने पर ही गोपियों का भाव पूरी तरह खुलता है। उद्धव पर इस शुरुआती व्यंग्य के बाद क्या गोपियां अपनी पीड़ा को और खुलकर बताती हैं? दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही। इसका क्या भाव है? हाँ, इस पद में व्यंग थोड़ा कम है और पीड़ा और निराशा वो ज्यादा गहरी है। मन की मन ही मांझ रही, इसका मतलब है हमारे मन की बातें, हमारी इच्छाएं, हमारी शिकायतें सब मन में ही दबी रह गई। हम कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थीं, पर वो आए नहीं। और उद्धव से ये बातें क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि उद्धव उनके अपने नहीं हैं। वो कृष्ण के दोस्त हैं और ऊपर से ज्ञानी हैं। गोपियों को लगता है कि उद्धव उनकी प्रेम की बातें, उनकी विरह की तकलीफ उसे समझ ही नहीं पाएंगे। कहिए जाई कौन ते ऊधो, ना ही परत कही। प्रेम की बातें तो प्रेमी से ही की जाती है ना, या किसी हमदर्द से। उद्धव तो योग का संदेश लेकर आए हैं, वो उनकी भावनाओं की कद्र क्या करेंगे? कृष्ण के आने की जो उम्मीद थी, उसका भी जिक्र है इसमें। हाँ, वही तो उनके जीने का सहारा थी। अवधि आधार आस आवन की, मतलब कृष्ण के आने की उम्मीद ही वो आधार थी जिसके सहारे वो अब तक तन और मन की पीड़ा तन मन बिथा सह रही थी। उन्हें विश्वास था कि कृष्ण आएंगे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन उद्धव के योग संदेश ने इस उम्मीद पर क्या असर डाला? उस संदेश ने तो जैसे आग में घी डाल दिया। गोपियां कहती हैं, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दई। यानी तुम्हारे इस योग संदेश को सुन सुनकर हम विरहणियों की विरह की आग और ज्यादा भड़क उठी है, हम उसमें और जलने लगी हैं। वो तो उम्मीद कर रही थी कि कोई प्रेम का मरहम आएगा, पर यहाँ तो ज्ञान का उपदेश आ गया जिसने उनकी पीड़ा को कई गुना बढ़ा दिया। इस पद के आखिर में एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, मर ज्यादा न लही। इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ समाज की मर्यादा की बात है? नहीं, ये उससे कई गहरी बात है। गोपियां यहाँ प्रेम की मर्यादा की बात कर रही हैं। वो कहती हैं कि प्रेम की मर्यादा तो ये होती है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए। कृष्ण ने हमसे प्रेम का रिश्ता जोड़ा, पर उसे निभाया नहीं। उन्होंने प्रेम के बदले ये योग का संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ दी। मर्यादा न लही, उन्होंने अपनी तरफ से प्रेम की लाज नहीं रखी। ये कृष्ण पर एक सीधा और बहुत गंभीर आरोप है। ये वाकई एक गहरा नैतिक सवाल है जो गोपियां उठा रही हैं कि प्रेम की भी अपनी एक मर्यादा होती है। अच्छा, अब तीसरे पद की तरफ बढ़ते हैं, जहां वो हारिल की लकड़ी वाला मशहूर उदाहरण आता है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। ये हारिल की लकड़ी क्या चीज है और गोपियों के लिए इसके क्या मायने हैं? हारिल एक पक्षी होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी का टुकड़ा दबाए रखता है, उसे कभी छोड़ता नहीं। उसे लगता है कि वही उसका सहारा है, उसका आधार है। अच्छा, तो गोपियों के लिए कृष्ण उसी हारिल की लकड़ी जैसे हैं जिन्होंने बहुत मजबूती से अपने जीवन का आधार बना लिया। वो उन्हें छोड़ नहीं सकती। और ये पकड़ सिर्फ मन की है या उनके पूरे जीवन में फैली हुई है? उनके पूरे जीवन में। वो कहती हैं, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। यानी हमने मन से, कर्म से और वचन से नंद के बेटे कृष्ण को अपने दिल में बसा लिया है और ये पकड़ बहुत मजबूत है। ये सिर्फ एक भावना नहीं, ये उनका संकल्प है, उनकी निष्ठा है। और ये निष्ठा उनके रोज के जीवन में कैसे दिखती है? वो कहती हैं, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। मतलब जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, हर पल, हर हालत में वो बस कान्हा कान्हा ही रटती रहती हैं। उनका पूरा वजूद ही जैसे कृष्णमय हो गया है। उनका रोम रोम कृष्ण का नाम जप रहा है। ऐसी एकनिष्ठ भक्ति वाली गोपियों को जब उद्धव योग का संदेश देते हैं तो उन्हें कैसा लगता होगा? उन्हें वो योग संदेश करुई ककरी यानी कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। कड़वी ककड़ी? हाँ,
जैसे कड़वी ककड़ी को मुंह में रखते ही थूक देना पड़ता है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, त्याज्य होती है, वैसे ही ये योग संदेश उनके लिए बिल्कुल बेकार है। वो उसे सुन भी नहीं सकती। और स्रोत ये भी बताता है कि वो योग को एक बीमारी जैसा भी देखती है। हाँ, वो इसे एक अनचाही और अनसुनी बीमारी कहती हैं। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। वो कहती हैं कि तुम हमारे लिए ये कौन सी बीमारी ले आए हो, जिसे न हमने कभी देखा, न सुना, न कभी भोगा है। ये हमारे स्वभाव, हमारी प्रकृति के बिल्कुल खिलाफ है। तो फिर उनके हिसाब से ये योग किसके लिए ठीक है? वो उद्धव से साफ साफ कहती हैं, यह तो सूरते नहीं ले सौंपाओ जिनके मन चक्री। यानी ये योग की बातें तुम उन्हें जाकर सुनाओ जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, अस्थिर है, भटकता है। अच्छा। हमारा मन तो कृष्ण में पूरी तरह स्थिर हो चुका है, एकाग्र है। हमें इस योग की कोई जरूरत नहीं है। ये उनके प्रेम की दृढ़ता और उनके लिए योग की निरर्थकता का बिल्कुल स्पष्ट ऐलान है। गोपियों के तर्क वाकई मजबूत होते जा रहे हैं। वो सिर्फ अपनी भावनाएं नहीं बता रही, बल्कि उद्धव के ज्ञान को तर्क से काट भी रही हैं। अब हम चौथे और आखिरी पद पर आते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए। यहाँ तो लगता है निशाना सीधा कृष्ण पर है। बिल्कुल। अब तक जो गुस्सा थोड़ा उद्धव पर निकल रहा था, वो अब सीधा कृष्ण की तरफ मुड़ गया है। गोपियां उद्धव के जरिए कृष्ण पर ताना कसती हैं। हते चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। यानी कृष्ण तो पहले से ही चतुर थे, चालाक थे, और अब मथुरा जाकर लगता है राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, जिससे वो और भी ज्यादा सयाने और शायद कपटी हो गए हैं। इस बढ़ी हुई चतुराई या राजनीति का वो क्या सबूत देती हैं? वो कहती हैं कि उनकी ये जो बुद्धि बढ़ गई है, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, उसी का ये नतीजा है कि उन्होंने हमारे लिए प्रेम संदेश की बजाय तुम्हें योग का संदेश देकर भेज दिया। जोग संदेश पठाए। अच्छा। ये उन्हें कृष्ण की सीधी सरल प्रेम भावना नहीं लगती, ये कूटनीति लगती है। वो इससे कृष्ण की चालाकी समझ रही हैं। इस पद में पहले के समय और लोगों का भी जिक्र है। भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय। इसका क्या मतलब है यहाँ? ये भी एक तरह का व्यंग्य ही है। वो कहती हैं कि पुराने जमाने के लोग कितने अच्छे होते थे, जो दूसरों की भलाई, परहित के लिए भागे भागे फिरते थे। शायद वो कृष्ण को याद दिला रही हैं कि तुम भी कभी ऐसे ही थे, पर अब बदल गए हो। या शायद वो उद्धव पर ही कटाक्ष कर रही हैं कि तुम हमारी भलाई करने आए हो या हमारी पीड़ा बढ़ाने। ये उस समय के मूल्यों और अब कृष्ण के बर्ताव के बीच का अंतर दिखाती हैं। वो कृष्ण से कुछ वापस भी चाहती हैं, अपना मन लौटाने की बात करती हैं। अपने मन फेरी पाई है, चलत जो होते चुराए। इसका क्या मतलब हुआ? ये बहुत दिल को छूने वाली पंक्ति है। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण मथुरा जाते समय हमारा मन भी अपने साथ चुरा कर ले गए थे। ओह। तो अगर वो प्रेम नहीं निभा सकते, हमारे पास लौट नहीं सकते, तो कम से कम हमारा मन तो वापस कर दें। अपने मन फेरी पाई हैं, शायद तब हम इस पीड़ा से छूट जाएं या कहीं और मन लगा सकें। ये उनके प्रेम की गहराई और उनकी बेबसी दोनों को दिखाता है। और पद के आखिरी में वो राजधर्म की बात क्यों उठाती हैं? ये तो प्रेम की बात से हटकर एक बिल्कुल राजनीतिक और नैतिक मुद्दा लगता है। यही तो गोपियों के तर्कों का शिखर है। वो बात को अपनी निजी पीड़ा से उठाकर एक यूनिवर्सल नैतिक सिद्धांत तक ले जाती हैं। वो कहती हैं, राजधर्म तो ये है सूर, जो प्रजा ने जाई ही सताए। यानी राजा का धर्म तो यही होता है कि वो अपनी प्रजा को सताए नहीं, उनकी रक्षा करे। कृष्ण अब राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं। फिर वो खुद ही हमें ये योग का संदेश भेजकर क्यों सता रहे हैं, वो अन्याय क्यों कर रहे हैं? ये तो उनके राजधर्म के ही खिलाफ है। सही बात है। ये तर्क ऐसा है जो उद्धव और कृष्ण दोनों को चुप करा देता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे गोपियां प्रेम की पीड़ा से शुरू करती हैं, फिर ज्ञान योग को चुनौती देती हैं और आखिर में राजधर्म और न्याय जैसे बड़े मुद्दों तक पहुंच जाती हैं। ये उनकी बौद्धिक क्षमता और नैतिक बल को दिखाता है। निश्चित रूप से सूरदास जी ने इन पदों में गोपियों के चरित्र को बहुत बहुआयामी बनाया है। वो केवल विरह में रोने वाली असहाय स्त्रियां नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तर्कशील हैं, हाजिर जवाब हैं और अपने प्रेम और अपने हक के लिए मजबूती से खड़ी होने वाली हैं। उन्होंने उद्धव के ज्ञान को और कृष्ण की सत्ता को, दोनों को अपने प्रेम और अपने तर्कों से चुनौती दी है। तो इस पूरी चर्चा का अगर हम सार देखें तो हमने सूरदास के पदों के जरिए गोपियों के अटूट प्रेम, उनके विरह की गहराई और उद्धव के ज्ञान योग के सामने उनके तर्कों की जीत को समझा। ये पद एक तरह से सगुण भक्ति की निर्गुण ज्ञान पर श्रेष्ठता को भी स्थापित करते लगते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई साहित्यिक या धार्मिक बहस नहीं है।
गोपियों के तर्क हमें दिखाते हैं कि कैसे सच्ची भावना और निष्ठा कभी-कभी सूखे ज्ञान और तर्क पर भारी पड़ सकती है। उन्होंने प्रेम की मर्यादा और राजा के कर्तव्य जैसे गंभीर सवाल उठाकर इस संवाद को एक नई ऊंचाई दी है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सूरदास जी ने ब्रजभाषा का कितना मीठा और कितना सशक्त इस्तेमाल किया है। साधारण से लगने वाले शब्द भी कितने गहरे अर्थ दे जाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि लगभग 500 साल पहले लिखी गई ये भावनाएं और ये तर्क आज भी कितने प्रासंगिक लगते हैं। क्या आज भी हम दिल की आवाज और दिमाग के तर्कों के बीच ऐसा टकराव महसूस नहीं करते? या सत्ता और व्यक्ति के बीच न्याय और अन्याय का सवाल क्या आज भी उतना ही जरूरी नहीं है? बिल्कुल। और ये भी सोचने वाली बात है कि कैसे ये पद हमें सिखाते हैं कि समाज में जिन्हें साधारण समझा जाता है, वो लोग भी अपने अनुभव से, अपनी निष्ठा से और अपनी आवाज की ताकत से बड़े से बड़े ज्ञान और सत्ता पर सवाल उठाने का साहस रख सकते हैं। गोपियों का चरित्र यहाँ भक्ति की शक्ति और आम आदमी की आवाज का प्रतीक बन जाता है। इस गहरी और रोचक चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को सूरदास के पदों की ये गहराई भरी यात्रा पसंद आई होगी और उन्हें इन पदों को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा मिली होगी। सोचते रहिए, अगली चर्चा में फिर मिलेंगे। नमस्ते।